जवाब तो देना होगा। प्रवीण दुबे के साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। लीडर का अंदाज यही होता है कि वो अपने कामकाज को पैमाना बनाए और फिर अपने नीचे वालों के लिए मिसाल बने। तो बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति में विधायकों को राजनीतिक जीवन में रहने के कायदे सिखा रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर एक बार अपने आचरण से समझा रहे हैं कि सिस्टम में काम को रफ्तार कैसे दी जाती है। जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दों पर अलर्ट मोड क्यों और कब जरूरी है, सीएम शिवराज के बीते 48 घंटे से आंकिए। 24 घंटे पहले शिवराज कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था पर कसावट के साथ पुलिस को स्मार्ट बनाने पर जोर देते नजर आते हैं और 24 घंटे बाद एमपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। वक्त की जरूरत क्या है, उस नब्ज को थामते टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट बढ़ाने शिवराज की हिदायत। इस हिदायत के साथ के हर दिन संक्रमण के आंकड़ों को मॉनिटर खुद सीएम करेंगे। आज हुई कैबिनेट में भी एमपी के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने 6 और नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई। इसमें भी फोकस आदिवासी इलाकों पर। ये जनता से सीधे जुड़े मुद्दों पर सजगता है शिवराज की। संक्रमण को काबू में लाने की रणनीति, लेकिन राजनीति में भी जख्म वे बीमारी बन जाने के पहले ही शिवराज उसका इलाज करना जानते। मंत्री बिसाऊलाल सिंह के बयान पर बवाल होता है, उससे पहले उन्हें तलब कर लिया गया और उन्हें बता दी गई कि उनकी लक्ष्मण रेखा क्या है। खास यह है कि जिस वक्त चौथी पारी की कमान 5 मंत्रियों के साथ शिवराज ने संभाली थी और कोरोना ने आमद दे दी थी, आज भी शिवराज का एक्शन उसी रफ्तार में है। क्या फिर एक बार साबित कर रहे हैं शिवराज के संगठन से लेकर सरकार तक एमपी में बीजेपी की कहानी इसी नाम से शुरू होती है। क्या शिवराज फिर ये संदेश दे रहे हैं कि एमपी में वो बीजेपी की मजबूरी भी है और सरकार के लिए बेहद जरूरी भी। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा जिसके पास हम ये सारे सवाल लेकर जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। हालात वक्त रहते काबू में आ जाएं, इसके लिए है ये एक्शन। एमपी में पिछले 13 दिन में 160 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमण। भोपाल, इंदौर में संक्रमण की रफ्तार बढ़ी तो सीएम शिवराज ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर हर जिले में स्वास्थ्य इंतजामों और कोरोना गाइडलाइन की सख्ती के निर्देश दिए कि अव्वल तो हालात संभाले जाएं और अगर बिगड़ते हैं तो हर स्थिति से निपटने तैयार रहे प्रशासन। एक तो मैंने ये कहा है कि जितने भी आपके प्रभावित जिले के अस्पतालों की तैयारियां, ऑक्सीजन प्लांट वो चालू करके देख लें, कल मॉक ड्रिल करके बाढ़ की तैयारी, ऑक्सीजन लाइन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, रेमडेसिविर से लेके दवाई, बाकी सारी चीजें। भगवान ना करे इसकी जरूरत पड़े, कोई डरने की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमको ये करके रखना है। और एक टेस्ट हमारे सबके जिलों में बढ़े। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था में कसावट के साथ पुलिस को सतर्क और संवेदनशील बनाने, स्मार्ट पुलिसिंग पर जोर। और इसके पहले अपनी ही पार्टी के दूसरी तीसरी पंक्ति के नेताओं को शिवराज का सबक कि राजनीति में डूज एंड डोंट का ध्यान रखना क्यों जरूरी है। अब अहंकार कभी मत करना, घमंड मत करना कि मैं तो ये हूं, जानते नहीं। और कई बार चले बड़े नेता हैं और पता चला टोल टैक्स वाले से बढ़िया जानता नहीं है मैं कौन हूं, और दूसरे दिन वीडियो वायरल हो गया। हालांकि सरकार का ये एक्शन कांग्रेस की निगाह में सर्कस से ज्यादा कुछ नहीं। ये सरकारी सर्कस चल रहा है, सिर्फ जनता प्रताड़ित है, नेता मस्त है और कलेक्टर यहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अपनी मस्ती में बैठे। स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की जनता की प्रताड़ना दूर करने के लिए इन कॉन्फ्रेंसों से काम नहीं चलेगा। फील्ड पे कैसे सिस्टम वर्क करे ये जरूरी है। जनजाति समाज पर पकड़ का बीजेपी का दांव। प्रदेश कार्य समिति में बेबाकी से विधायकों को आईना और सरकार में
सरोकार के मुद्दों पर सजगता और रफ्तार शिवराज की। फ्रंट फुट पर खेल रहे शिवराज का संदेश क्या है आखिर? जवाब तो देना होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर वाजपेयी का। दूसरे मेहमान हैं मिथुन अहिरवार, ये कांग्रेस के युवा ऊर्जावान और विद्वान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है मिथुन जी का। तीसरे मेहमान है चेतन भट्ट, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। बहुत स्वागत है चेतन जी का भी। शुरुआत करेंगे डॉक्टर वाजपेयी से। डॉक्टर वाजपेयी, जो आज का हमारा टॉपिक है, ये फ्रंट फुट में शिवराज, वजह क्या है, संदेश क्या है इसके पीछे? देखिए, मैंने आपका पूरा पैकेज सुना। सुनने के बाद मतलब भट्ट साहब भी मुस्कुरा देंगे कि साहब आपके मन में ये सवाल बार बार आता क्यों है। इसको बोलते सर हिंदी में कहावत है, मैं कतई नहीं कह रहा हूँ आप पर लागू होती है, पर ऐसे सुन लीजिएगा, सूत न कपास जुलायम लट्ठम लट्ठा। तो मुझे लगता है कि इससे बाहर आना चाहिए और गंभीर रूप से यदि देखें प्रवीण जी, तो आपने कुछ चीज़ें बहुत अच्छी उठाई हैं कि आज वाकई में हमको अलर्ट मोड में रहना है और फ्रंट फुट पर आकर कोरोना को लेकर जो बातें मुख्यमंत्री जी ने कही है, मुझे लगता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर है। सर, आपने चूंकि सवाल उठाया, इसलिए दर्शकों के सामने क्लियर होना जरूरी है कि ये विषय हमने क्यों उठाया। इस समय 30 या 32, अगर मैं गलत नहीं हूँ, डॉक्टर साहब मुझे दुरुस्त करेंगे क्योंकि उन्हीं की पार्टी गवर्नमेंट है, इतने मिनिस्टर है। शिवराज जी उसी अंदाज में तेजी से काम कर रहे हैं जिस समय उनके पास, उन्होंने ही अपने भाषण में कहा था कि पंच परमेश्वर हुआ करते थे उस लाइन में। लॉ एंड ऑर्डर शिवराज जी, कोविड शिवराज जी कहने आज कहा कि मुझे डेली ब्रीफ होना चाहिए। तो श्रीमान, मैं तो उन पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं आपके मंत्रियों की क्षमता पर सवाल उठा रहा हूं कि आइडिएशन उनका जीरो या मॉनिटरिंग उनकी जीरो है क्या? ये आपको क्यों लगा? क्योंकि सारा कुछ लीड शिवराज जी कर रहे हैं। नहीं, देखिए क्या होता है, जैसे पूरा शरीर होता है, पूरे शरीर में अभी हम लोगों का सब लोग चेहरा देख रहे होंगे, इसका मतलब ऐसा थोड़ा ना हमारे हाथ पाँव नहीं है। तो ये तो इंटीग्रेटेड अप्रोच है। हम लोग एकात्मता में विश्वास रखते हैं, तो हमारा शरीर भी एकात्म होता है। तो हमारे ध्वजवाहक शिवराज सिंह चौहान है, हमारे चेहरा शिवराज सिंह चौहान है, हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान है, नीति वो है, नियत वो है। तो इसका ये अर्थ थोड़ा ना कि शरीर हमारा नहीं है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को चुनौती होगी यदि हम ऐसा सोचेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ। पर हाँ, एक बात जरूर कहता हूँ, आपने उधर के 30-32 गिन लिए, लेकिन 30 मेडिकल कॉलेज भी गिनना चाहिए, जिसमें से लगभग आधे बन चुके हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है और किसी भी प्रदेश के विकास के लिए वहाँ के कॉलेजेस बनना, स्कूल्स बनना, रोड्स बनना, रोड्स आप देख ही रहे हैं बहुत तेज़ी से सुधार शुरू हुआ है। और ख़ास तौर से ऐसे परिवेश में जब हमने 1.5-2 साल वाकई में कोरोना की भयावहता को देखा है, हमने शासन प्रशासन के सभी व्यवस्थाओं को उसकी भयावहता के सामने पूरे विश्व में ध्वस्त होते देखा है। प्रवीण जी, बहुत मतलब ध्यान से आप सुनिए, बेशक, क्योंकि इसका कोई दल किसी देश से मतलब नहीं रहा। सहमत हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि और इसने इकोनॉमी को भी ध्वस्त कर दिया है। कई देशों की इकोनॉमी को किया है, भारत भी कोई अनअफेक्टेड रही है ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये समय फिर एक हल्की सी अलर्टनेस क्रिएट कर रहा है। और न्यूज़ 18 के माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूँगा कि खूब राजनीतिक चर्चा देखिए, घर पर देखिए, हाथ धोइए, मास्क का इस्तेमाल फिर से शुरू कर दीजिए कुछ दिनों तक। आप बिल्कुल, हम लोग 8 बजे रोज मिलेंगे कांग्रेस और भाजपा के लोग, मास्क आप लोग लगा के रखिए, लेकिन आप अपनी सावधानी मत छोड़िएगा। कि मुश्किल जो है, खतरा जो है, उसकी आमद की आशंका है। अभी हम ये नहीं कहते कि खतरा पूरी तरह से आ रहा है, लेकिन आमद की आशंका। दूसरे मेहमान को इनका लेते मिथुन जी को। मिथुन जी, जो सवाल में लेके गया डॉक्टर वाजपेयी ने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, मैं और अच्छे से तर्जुमा कर देता हूं कि इतने सारे मिनिस्टर हैं, आप देखते होंगे कि लगातार लीड लेते हैं शिवराज जी, वो बहुत काम करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन फिर ऐसे में ये लग जाता है कि भाई इनका आइडिएशन क्या है बाकी की टीम का। हम कैबिनेट को खारिज नहीं कर रहे हैं, हम कैबिनेट के आइडिएशन और कैबिनेट की मॉनिटरिंग पर सवाल कर रहे हैं। मिथुन जी, देखिए, वो शिवराज सिंह चौहान जी जो आज फ्रंट फुट पर दिखाए जा रहे हैं खेलते हुए, उन शिवराज सिंह